सभी साथियों को नमस्कार। दिल्ली की सदन के अंदर दोनों सत्रों को संबोधित करते हुए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 27 जून को दोनों सत्रों के अंदर अपना वक्तव्य वहां पर रखा। आप सभी को बता दें कि इस वक्तव्य के दौरान उन्होंने देश के अंदर 1975 के अंदर लगी इमरजेंसी पर भी चर्चा की। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एएसपी पार्टी से नगीना की सीट से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और राष्ट्रपति जी के भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से राष्ट्रपति जी ने इमरजेंसी की चर्चा की वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो बुनियादी मुद्दे इस समय देश के अंदर विद्यमान हैं उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस समय देश के अंदर जो अघोषित इमरजेंसी है उस पर भी राष्ट्रपति जी को चर्चा करनी चाहिए थी। साथ में उन्होंने नीट और पेपर लीक जैसे मामलों पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस तरीके से आज पेपर लीक हो रहे हैं इस पर एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में पुलिस प्रशासन या सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े करने चाहिए थे कि किस तरीके से इतने इंतजाम होने के बावजूद भी जो पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर भी सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी। हमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से काफी अपेक्षाएं थी जिन पर वो चर्चा करें, लेकिन सदन के अंदर उन बातों पर चर्चा न होकर, देश के बुनियादी मुद्दों पर चर्चा न होकर अन्य जो सत्ता की तरफ से जो पर्चा थमाया गया था उसी पर चर्चा की गई। और साथ में अगर हमें मौका मिलता है सदन के अंदर तो हम अवश्य जो देश के अंदर बुनियादी मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ में उन्होंने सवाल खड़े करते हुए ये भी कहा कि देश के अंदर आज भी रोजगार के लिए युवा भटक रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूँ नगीना से, वहां पर रोजगार के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, युवा बेरोजगार है। वहां पर बाढ़ की स्थिति में, आपदा की स्थिति में लोगों के पास रोजगार नहीं है। साथ में बेरोजगारी की दर भी बढ़ी हुई है और साथ में अगर कास्ट आधारित हम अत्याचार देखते हैं तो उनका आंकड़ा भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ उन्होंने आगे बात रखते हुए कहा कि जिस तरीके से नगीना के अंदर स्कूल, कॉलेज और रोजगार की जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर, साथ में बुनियादी मुद्दे उन्हीं के साथ साथ देश के अंदर जो प्रचलित जो समस्याएं हैं उन पर चर्चाएं होनी चाहिए थी। आज भी दलित समाज के साथ, महिलाओं के साथ जो एट्रोसिटी होती है, जातीय आधार पर जो एट्रोसिटी होती है उन पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। बुनियादी मुद्दों पर चर्चा होना बहुत ही जरूरी था। इमरजेंसी 1975 की इमरजेंसी का जो जिक्र किया गया वो अच्छी बात है, लेकिन अब जो देश के अंदर अघोषित जो इमरजेंसी चल रही है उस इमरजेंसी पर भी सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम सदन के अंदर बखूबी से इन बातों को उठाएंगे और बुनियादी जो मुद्दे हैं उनको सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे और जो लड़ाई है उस जो पीछे हम लड़ते आ रहे थे उसको आगे बढ़न का सदन के अंदर उठाने का हम काम भी करेंगे। इसी के साथ बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।